हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। तो हमने जो है वो रिवीजन सीरीज जो है वो शुरू की है, जहां पे हम जी के सेक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं, साथ ही उससे रिलेटेड जो भी अदर एमसीक्यूज बनते हैं उनका भी डिस्कशन करते हैं। तो हमने कंप्लीट जो है वो आपके पार्ट 12 तक जो है वो कर लिया है। तो आज का जो है वो हमारा पार्ट है 13। तो 13 पार्ट जो है वो हम करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 17th क्वेश्चन तक पिछले वाले पार्ट में कर लिया था। देख लेते हैं लास्ट का क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड विद विच गेम। तो हमने इसका आंसर जाना था फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है वो रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी से। तो याद रखिएगा, आज का जो है वो 18th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन करिएगा। तो चलिए, अगर मैं आपको बता दूं कि एचपीजीके के भी हमने 58 पार्ट कंप्लीट किए हैं, एमसीक्यूज किए हैं वहां पे, तो वहां जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए 18th क्वेश्चन से आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है परमवीर चक्र, सेकंड है अशोक चक्र, थर्ड है पद्मश्री एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है असैनिक सम्मान। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया होता भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान तो वो आता परमवीर चक्र। सर्वोच्च पूछा गया होता तो यहाँ आता आपका परमवीर चक्र, बट यहाँ पे आपको पूछा गया है असैनिक सम्मान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डेट इज पद्मश्री। पद्मश्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन 2014 का पूछा गया है। तो ये काफी पुराना है, तो अभी रिसेंटली आपको पूछा जा सकता है करंट अफेयर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या था। बांग्लादेश में आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2014 जो है वो किसने जीता? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है आपका ऑप्शन स्वीडन एंड फोर्थ है ब्राजील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, डेट इज ऑस्ट्रेलिया। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अशोक चक्र अवार्डी सुधीर वालिया बिलोंग कहाँ से करते हैं? बिलोंग्स टू कांगड़ा, ऑप्शन है ऊना, थर्ड ऑप्शन है मंडी एंड फोर्थ है चंबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज कांगड़ा। तो अशोक चक्र अवार्डी सुधीर वालिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? कांगड़ा से। चलिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2015 किसको मिला था? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गुलजार, सेकंड है अमिताभ बच्चन, थर्ड है मनोज कुमार एंड फोर्थ है यहाँ पे आशा भोंसले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी, डेट इज मनोज कुमार। डेट इज मनोज कुमार। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। तो अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली आपको करंट अफेयर क्या पूछा जा सकता है। वेट अ मिनट। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 का बताइए कि किसको जो है वो मिला है अवार्ड। तो ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती। याद रखिएगा, अगर आपको 2023 पूछा जाएगा तो वो मिला है रेखा को और रेखा जी को। ठीक है, 2022 का पूछा जाएगा तो मिला है आशा पारेख को। तो आपने ये याद रखना है। आपको 2021 का भी पूछा जा सकता है। तो 2021 का जो मिला है डेट इज रजनीकांत जी को जो है वो सम्मानित किया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। तो आपने इस चीज को याद रखना है। और अमिताभ बच्चन का देखें तो अमिताभ बच्चन जी को जो है वो 2018 में जो है वो मिला था ये अवार्ड। तो आपने ये सारे अवार्ड्स याद रखने हैं, मतलब ये सबको जिनको मिला है वो याद रखना है नाम, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कौन से फील्ड से संबंधित है? तो यहाँ पे अगर हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड का देखें तो आपको पता ही है ये सिनेमा से संबंधित है। तो आपने ये याद रखना है। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किस फील्ड में जो है वो दिया जाता है? तो पहला है आपका मूवी प्रोड्यूसर, सेकंड है राइटर, थर्ड है स्पोर्ट्स कोच एंड फोर्थ है यहाँ पे लिटरेचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज स्पोर्ट्स कोच को जो है वो ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो आपने इस चीज को जो है वो याद रखना है। अगला यहाँ पे फिर से आपको जो है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, पता ही है अभी हमने डिस्कस किया था। तो बिना ऑप्शन जो आपका बोले हुए हम देख सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज सिनेमा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे आपका हमने पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था कि फर्स्ट लेडी कौन थी जिसने रिसीव किया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो वो थी देविका रानी।
याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है यहाँ पे, सुमन रावत इज अवॉर्डेड बाय विच रिवॉर्ड। तो यहाँ पे सुमन रावत का बताना है कौन कौन सा अवार्ड उनको मिला है, सम्मानित किया गया है। फर्स्ट है आपका अर्जुन अवार्ड, सेकंड है द्रोणाचार्य अवार्ड, थर्ड है यहाँ पे परशुराम अवार्ड एंड फोर्थ है अर्जुन अवार्ड और परशुराम अवार्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज अर्जुन अवार्ड एंड परशुराम अवार्ड दोनों आएंगे। और सुमन रावत जो है वो एक एथलीट है, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइडर कप जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है। ऑप्शन है गोल्फ, सेकंड है क्रिकेट, थर्ड है फुटबॉल एंड फोर्थ है यहाँ पे हॉकी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज गोल्फ से रिलेटेड है राइडर कप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज द इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन है समिता पाटिल, सेकंड है नरगिस दत्त, थर्ड है मीना कुमारी एंड फोर्थ है मधुबाला। तो इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड रिसीव है जो किया था, डेट इज नरगिस दत्त, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपको 2018 का जो है वो पूछा गया है कि आपका मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किसको मतलब किसको सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। तो आपको पूछा जा सकता है, अभी के पूछे जाएंगे, ठीक है। 2018 पुराना हो गया, 2020, 24, 23 आपको कुछ भी जो है वो पूछा जा सकता है, फिर भी 2018 का देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है भारत वाटवानी, सेकंड है सोनम वांगचुक, थर्ड है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है, एंड फोर्थ है यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है। मतलब दोनों को ही जो है वो सम्मानित किया गया था रेमन मैग्सेसे अवार्ड से। और यहाँ पे जो है वो ये भी पूछा जा सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको बोला जाता है। तो ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड को ही जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया है कि लिटरेचर में जो है वो 2019 में जो है वो किसको मिला था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज पीटर हैंडके। तो आपने ये याद रखना है। तो आपने अभी जो आपके करंटली जो है वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। आपको कोई भी पूछा जा सकता है, नोबेल पुरस्कार पूछा जा सकता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो इंडिया का जो है वो आपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बताना है कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अशोक चक्र, सेकंड है भारत रत्न, थर्ड है पद्म विभूषण एंड डी ऑप्शन है पद्म भूषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज भारत रत्न। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फोर्थ स्टेट इज रिलेटेड टू, कौन से उससे रिलेटेड है। ऑप्शन है यहाँ पे प्रेस, सेकंड है लेजिस्लेचर, थर्ड है जुडिशरी एंड फोर्थ है इसका एग्जीक्यूटिव। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज प्रेस। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है संविधान के कौन से आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है आर्टिकल 368, सेकंड है आर्टिकल 358, थर्ड है 367 एंड फोर्थ है 370। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 368। तो 368 से संबंधित है यहाँ पे संशोधन प्रक्रिया, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको फिर से क्वेश्चन पूछा गया है यूनियन लिस्ट कंटेन कितने सब्जेक्ट, 66 है, सेकेंड ऑप्शन है 96 सब्जेक्ट, थर्ड है 47 सब्जेक्ट एंड डी है यहाँ पे 97 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे आपको ओरिजिनली पूछा गया है तो डेट इज ऑप्शन डी 97 सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे अभी रिसेंटली अभी हम देखें करंटली, तो करंटली जो है ये आपकी यूनियन लिस्ट जो है वो कंटेन करती है 100 सब्जेक्ट, ठीक है, 100। और अगर आपको ओरिजिनली पूछा गया होगा तो डेट इज 97। यहाँ पे कुछ ओरिजिनली लिखा नहीं गया है पर आपको ऑप्शन में 97 दिया गया है, डेट इज करेक्ट। पर अगर आपको 100 पूछा गया होगा तो वहां पे मेंशन होगा कि करंटली अभी कितने हैं, और अगर ओरिजिनली पूछा जाएगा तो डेट इज 97 और करंटली अभी कितने हैं तो डेट इज 100, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है। चलिए ऑप्शन है यहाँ पे सुमित्रा महाजन, सेकंड है मीरा कुमार, थर्ड है सुषमा स्वराज एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज सुमित्रा महाजन। बट ये जो है वो पुराना क्वेश्चन है, तो एट प्रेजेंट जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि अभी जो एट प्रेजेंट आपके
लोकसभा के जो स्पीकर है वो कौन है, तो वो है ओम बिरला। याद रखिएगा इसको, तो अभी पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले यहाँ का देख लेते हैं जर्मनी का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है संकटकालीन शक्तियां। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले प्रस्तावना की बात करेंगे तो आपको प्रस्तावना के बारे में जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रस्तावना का पूछा जाएगा तो वो लिए गया है यूएसए से, याद रखिएगा। और साथ में यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन दिया गया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भी जो है वो यूएसए से जो है वो लिए गए हैं। और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूस से, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है कि प्रस्तावना और एक है आपका प्रस्तावना की भाषा, दोनों क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। तो अगर आपको प्रस्तावना पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप बोलोगे यूएसए। और अगर आपको प्रस्तावना की भाषा पूछी जाएगी तो वो आएगा ऑस्ट्रेलिया। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। भाषा पूछी जाएगी साथ में तो ऑस्ट्रेलिया, और अकेला अगर प्रस्तावना लिखा होगा तो डेट इज रिलेटेड विद यूएसए, याद रखिएगा, ठीक है। और एक आपको पूछा जाता है नीति निदेशक सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो वो किससे संबंधित है, तो वो है आयरलैंड से। उसका प्रावधान आयरलैंड से जो है वो लिया गया है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। आप ब्रिटेन से संसदीय शासन, ठीक है, तो आपने एकल नागरिकता, तो ये सारे आपने पढ़ लेने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला यहाँ पे है क्वेश्चन, राइट टू वोट कम्स अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से संबंधित है राइट टू वोट। ऑप्शन है 324, बी ऑप्शन है 326, थर्ड है 352 एंड फोर्थ है यहाँ पे 316। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज 326, ठीक है। तो आर्टिकल 326 से जो रिलेटेड है आपका वो है राइट टू वोट, तो आपने ये याद रखना है। तो अब अगले पार्ट में जो है वो हम अगले नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे डिस्कस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।